नाज़रीन, आज आपको जुल्म की ऐसी दास्तान सुनानी है कि वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको वो हकीकी चेहरा नजर आएगा जो सिर्फ बंगालियों ने देखा था। नाज़रीन, वो कुछ सुनने को मिल रहा है और अभी अशरे अशीर भी बाहर नहीं आया जो जुल्म किया गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपनी पाकिस्तानी कौम के ऊपर। पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, खवातीन के साथ, बच्चों के साथ 9 मई के नाम पे जो किया गया है, आपको एक दो दास्तानें बड़ी शॉर्ट शॉर्ट सी अभी सुनाता हूं। आप एक बार कानों को हाथ लगाएंगे कि यार ये कैसे लोग हैं, क्या ये पाकिस्तानी भी हैं, या ये क्या हमें पाकिस्तानी समझते हैं? ऐसा तो जंग के दौरान दुश्मन के साथ भी करने की इजाजत नहीं है। वॉर क्राइम्स इनको करार दिया जाता है जो अपनी कौम के ऊपर किए गए हैं। आपको यह दास्तान सुनाता हूं, लेकिन सबसे पहले उनकी बुरी खबरें तो बहुत सारी आती रहती हैं। एक तो इमरान खान ने द टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखा है जो मैं अगली वीडियो में पूरा कवर करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन देख लें, ऑल दैट्स लेफ्ट फॉर देम नाउ इज टू मर्डर मी बट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई। ये इमरान खान ने कहा है कि उनके पास जो आखिरी हरबा रह गया है वो मुझे कत्ल कर देंगे, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। ये द टेलीग्राफ में इमरान खान ने आर्टिकल लिखा है और मैं अभी तक इसको पढ़ नहीं सका क्योंकि मैंने इसको सेव कर लिया है। तो जब मैं ये पूरा पढ़ लूंगा, अभी सिर्फ हेडलाइन इसीलिए आपको सुनाई है, तो फिर इंशाल्लाह एक वीडियो इस पर बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान आलमी मीडिया को, आलमी अखबारों को गवाह बना रहे हैं कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कत्ल कर देंगे। मैंने अपनी सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये इमरान खान को कत्ल कर दें, और इमरान खान ने अब खुद आर्टिकल लिख के बता दिया है अपनी कौम को कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। इनके पास और कोई ऑप्शन रह ही नहीं गया। ठीक है, इमरान खान कोई किसी के व्लॉग तो नहीं देख सकते, कई लोग ये बात कर रहे हैं। तो ये बात सच है जो इमरान खान खुद कर रहे हैं और हम लोगों तक भी जो इतलात पहुंचती हैं या मिल रही हैं वो यही है कि इनके पास ऑप्शन ही खत्म हो गए हैं। दे हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस। इमरान खान बाहर आता है तो ये टांगे जाते हैं सारे। एक आर्टिकल 6 भी है आइन में। एक साहब को वैसे आर्टिकल 19 याद आ रहा है, उनको इंशाल्लाह हमने आर्टिकल 6 भी याद करवाना है। ये हम लोगों ने करना है, ये जद्दोजहद का हिस्सा है। 12 पहले अच्छी खबर पे नजर दौड़ा लेते हैं, फिर आते हैं आपको वो दर्दनाक कहानी सुनाता हूं जो बड़ी शॉर्ट सी है, लेकिन एक बार शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन है उसने तो तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी फॉर्म 47 से मुतल्लिक, फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल्स बन गए। अब जो ट्रिब्यूनल है उसमें जो इस्लामाबाद के लिए ट्रिब्यूनल बना है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब उस ट्रिब्यूनल में हैं और ये उन जजों में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। अब इन्होंने कहा है कि सब जमातें, जितने भी उम्मीदवार हैं और इलेक्शन कमीशन 20 मई तक अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 46 लेकर हाजिर हों। जब सबके मैच किए जाएंगे उम्मीदवारों के, इलेक्शन कमीशन के, खासतौर पे नून लीग को जहां से जिताया गया है, उन्होंने तो खुद कहा हमारे पास तो है नहीं फॉर्म 45 या 46, और अगर वो ले भी आते हैं तो 46 और 45 में जब वो मैच करेंगे और फिर ज़ाहिर जब एक केस चल रहा होता है ट्रिब्यूनल में तो बात आगे भी बढ़ती है। फिर फॉर्म 47, फिर 49 भी आएगा, 48 भी आएगा, 49 भी आएगा, तो सारे फॉर्म्स होंगे। फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होगी क्योंकि सब ये बात कहते हैं और इसके सारे गवाह मौजूद हैं कि इस्लामाबाद की सीटें तो बिल्कुल ऐसे जीत के फिनिश हो चुका था, सब अपने घरों को जा चुके थे और वैसे ही उन्हें बुला के नून लीग को कह दिया जी ये फॉर्म 47 आप जीत गए। हर बंदा गवाही देता है इसकी कि तरीके साहब यहां से तो जीत गई थी और बिल्कुल वादे जीत गई थी। अब सूरत हाल इनके लिए या तो बहुत मुश्किल होने जा रही है, या जो 20 मई तक तारीख दे दी गई है उसमें इनको कहा गया है कि बाकी भी जो उम्मीदवार हैं ना, एक तो हैं जो पिटिशनर हैं, एक हैं जो रिस्पोंडेंट हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी उम्मीदवारों के भी फॉर्म्स हैं। क्या इस दौरान ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं मुसलसल, कि जहां जाली फॉर्म बनाए गए हैं वहां पे बाकियों को भी जाली बन जाएंगे। अगर ये हो सकता है तो ये कर लेंगे, अगर नहीं हो सकता, अगर मुमकिन ही नहीं है तो फिर ये फंस गए हैं, क्योंकि फॉर्म तो लाने पड़ेंगे। क्योंकि इनकी असम्पशन यही थी फॉर्म बिल्कुल जो है ना वो ना मांगे जाएंगे, ना किसी ट्रिब्यूनल में चलेंगे, ना कोई आवाज उठाएगा इसके हवाले से। इनको गारंटियां दी गई थी जब इन्होंने ये धांधलियां की थी, सारे अफसरान ने, साहब ने, कि ये कभी किसी ट्रिब्यूनल में खुलना ही नहीं है। लेकिन फिर इनकी बुराई ये हुई कि अदलिया जाग गई। अब अदलिया जाग गई तो एकदम क्या हुआ, दो काम हुए हैं जब से अदलिया जागी है कि इस्लामाबाद में एक तो ये केस लग गया है और उन्होंने फॉर्म मांग लिए हैं सबके, और लाहौर हाई कोर्ट ने जब वहां पे चीफ जस्टिस की तब्दीली हुई तो जो सिर्फ 2 जजेस दिए थे साबिक चीफ जस्टिस ने, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना चाहते थे, तो उन्होंने एक दाना फेंका था कि चलें जी मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। तो अमीर भट्टी साहब को फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया क्योंकि उन पर इल्जाम यह था कि उनके कोई तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात हैं। हालांकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त सर्व किया है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को। 9 मई के बाद किसी को जमानत नहीं होने दी उन्होंने। इमरान रियाज खान के केस में भी लोग तो कहते हैं कि उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन एक चीफ जस्टिस के होते हुए उसके सूबे से एक बंदा इतने माह गायब रहे तो ये कोई अच्छा किरदार कम अज कम मैं नहीं समझता। लेकिन चलें, तो जजेस खड़े हुए, चीफ जस्टिस अभी जो आए उन्होंने फिर एक्स्ट्रा जजेस फराहम किए हैं पंजाब में। तो 2 की जगह अगर 6 हो गए या 8 हो गए या 10 हो गए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 2 से अगर 8 हो गए तो जबरदस्त है। इतनी ज्यादा पिटिशंस हैं, 100 हैं, 150 हैं, जितनी भी पिटिशन है वो ज़ाहिर सुननी पड़ेंगी, टाइम लगेगा।
4 से 6 महीने के अंदर अगर इनके फैसले होते हैं तो वही टाइम है जब इमरान खान ने प्रिडिक्ट किया कि तब तक ही मैं बाहर आऊंगा। तब तक अगर काजी की एक्सटेंशन हो गई फिर तो हो गई, नहीं हुई तो सिकंदर सुल्तान राजा भी जा चुका होगा। अगर आनी तमीम करके कोई उसका भी एक्सटेंशन ना कर दी तो अलग बात है, वो भी जा चुका होगा अक्टूबर नवंबर में। काजी साहब भी जा चुके होंगे अक्टूबर नवंबर में, तो 2 मोहरे जा चुके होंगे सिस्टम से। मजीद 2 लोग कम हो चुके होंगे जो मोहरे हैं, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में से किसी एक को बनाया जाएगा। फिलहाल ये चीज इनको फायदा नहीं देती। अगर काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती, एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर तो मुनीब साहब वैसे रिटायर हो जाएंगे और इनको किसी और से मसला नहीं है। लेकिन अगर ये 3 करते हैं और मंसूर अली शाह साहब को नहीं भी बनाते तो अगले मुनीब अख्तर साहब हैं और याया अफरीदी साहब है। मेरा नहीं ख्याल कि याया अफरीदी साहब को भी ये काबू कर सकेंगे जिस तरह ये करना चाहते हैं। तो अगर ये मुनीब साहब को भी नहीं बनाते, मंसूर अली शाह को भी नहीं बनाते, याया अफरीदी साहब को बनाना पड़ेगा। वो भी एस्टैब्लिशमेंट के 100% काबू में तो नहीं आएंगे मेरा नहीं ख्याल। तो आगे इनके लिए अच्छी खबरें नहीं है, इसीलिए ये काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं और शायद कि वो कंफर्म है कि होगी आनी तमीम ने आना ही है। फंसते जाएंगे बहरहाल, क्योंकि जजेस खड़े हो गए हैं और ऊपर से बाबर सत्तार साहब ने ऐसी दहशत फैलाई है मेरे पाकिस्तानियों। ISI से लेकर IB से लेकर सबकी टांगे कांप रही हैं, सिर्फ एक जज खड़ा हुआ है। ये जो ऑडियो लीक्स का केस वो सुन रहे हैं, IB ने उनको ये केस छोड़ने का कहा था कि रिक्यूज कर लें अपने आप को। IB की टांगे कांप रही हैं जब से उन्होंने 5 लाख रुपया जुर्माना किया है और कहा है कि पेश करो। किसने ये दरख्वास्त दिलवाई थी? IB ने आज मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं कि आप ये केस ना सुने। वो दरख्वास्त ही वापस मांग लिया IB ने, और दरख्वास्त वापस मांगी है। कल ये मामला अब बाबर सत्तार साहब सुनेंगे और कोर्ट रिपोर्टर्स का ये कहना है कि बाबर सत्तार साहब दरख्वास्त वापस नहीं लेने देंगे, बल्कि आप वो पेश करवाएंगे और इस मामले की तह तक जाएंगे किसने करवाया था। अगर तो वो मान लेते हैं तो चलें, फिर भी ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि एक जज डट जाए तो वो सिस्टम में बहुत बड़ा डेंट डाल सकता है, और बाबर सत्तार साहब ने डट के इस सिस्टम में एक बड़ा डेंट डाल दिया है, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। अब जरा आपको 2 ऐसी कहानियां बतानी है, बड़ी शॉर्ट सी हैं, लोगों ने ट्वीट्स के जरिए उनका इजहार किया है, लेकिन मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सुन के। मेरे पाकिस्तानियों जरा दिल थाम के बैठें। पहले हम पढ़ते हैं, अहमद फरहाद साहब ने यह स्टोरी लिखी है। लिखते हैं कि 9 मई की बहुत दर्दनाक कहानियां हैं, जब गर्द छटेगी और ये रकम होंगी और फिर क़यामत तक हमारे माथे पर बदनामी का दाग बनकर हमारे ज़मीरों पर ताज़ियाने बरसाएंगी। एक माँ ने 5 माह पहले बताया कि इसका इकलौता बेटा जो 17 साल का था वो पिंडी की जियो फेंसिंग में उठाया गया, जिसकी गाड़ी हमजा कैंप के पास फंस गई थी। मुजाहरे में खाते पीते घराने के इस नौजवान से मैं खुद मिला। इसे 2 माह गायब रखने के बाद छोड़ा गया था। इसकी हालत अजीब थी, कभी बिल्कुल ठीक और कभी रोने लगता था या सहम जाता था। इसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इसकी 50 साला मां ने मुझे कहा, फरहाद साहब दे रेप्ड माय बॉय। और रब्बे कायनात की कसम, एक मां के मुंह से यह सुनकर मैं काफी देर अपने हवास में वापस ना लौट सका। जो मैं सुन ना सका, न जाने मां ने वो कैसे कह दिया, दे रेप्ड माय बॉय। लड़कों को भी नहीं छोड़ा सजीले जवानों ने। 17 साल का लड़का 9 मई के केस में उठा के ले गए, रेप कर दिया। जिन्होंने लड़कों को नहीं छोड़ा, औरतों के साथ उन्होंने क्या होगा। और स्टोरीज ये आ रही हैं जिन कुछ खवातीन के साथ हिरासानी के काम किए गए, उनमें से बहुत सारी जो 9 मई के वाकयात में वो मुल्क छोड़ गई हैं। इस तरह की इतलात भी आ रही हैं। वो बर्बरियत की गई है कि लोग कहते हैं कि लोग 71 को भूल जाएंगे, क्योंकि तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। अब तो जो किया गया है वो नंगे अंदाज में किया गया है। वो एक खातून का मैं देख रहा था PTI की ऑफिशियल पेज पे, वो बताती हैं कि मुझे पकड़ने के लिए कभी मेरे एक रिश्तेदार के घर छापा मार रहे हैं, कभी मेरी नानी के घर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। और वो छुप के अपने किसी मुलाजिम के घर में रही 3 महीने, बच्चा भी साथ ही 6 साल का बच्चा किसी और रिश्तेदार के घर, खामद कहीं और छुपता फिर रहा है। मोटरवे पे एक दिन खड़े हैं, गाड़ी खराब हुई हुई और डरे हुए हैं कि पता नहीं हम किस मुल्क में आ गए। जैसे भारत में नहीं बंदा गलती से चला जाए तो उसको लगता है कि आप कोई पकड़ लेगा मुझे। ये हाल था, ये खवातीन के साथ किया मेरे मुल्क में इन्होंने। ये दरिंदे हैं मेरे पाकिस्तानी, ये दरिंदे हैं। और इनको आर्टिकल 6 हमने अजबर करवाना है, इनको याद भी करवाना है और इन पर लागू भी करवाना है। एक मशवरा आया है, वो दे दूं, फिर आपको अगली स्टोरी बताता हूं जो सामने आई है। ये भी बड़ी दर्दनाक कहानी और आपको बड़ा तकलीफ पहुंचाने वाली कहानी है। तो वो दर्दनाक कहानी सुनाता हूं जो बड़ी शॉर्ट सी है, लेकिन एक बार शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन है के घर एक मशवरा आया है, वो दे दूं फिर आपको। सॉरी, कोई मसला आ रहा था ऑडियो में। इमरान खान से बार बार मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात कर लें, बैठ जाएं। एक मशवरा है जो देना चाहता हूं, और वो मशवरा ये है कि इमरान खान ये शर्त रखें कि मैं तमाम सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार हूं और हम मिलकर इदारे को हमेशा हमेशा के लिए सियासत से आउट कर देते हैं, अगर वो वाकई ऑफर करते हैं। अगर जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ भी तैयार है इमरान खान के साथ बैठने के लिए, लेकिन एक शर्त पे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी जो भी बात करना चाहता है, वो वादा माफ गवाह बने जनरल बाजवा के खिलाफ,
और कहें जी कि रजीम चेंज ऑपरेशन जनरल बाजवा ने करवाया था, हमें उसने फोर्स किया था, हमें उसने इकट्ठा किया था, और जनरल बाजवा के खिलाफ सब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नंबर 2 करें कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा कि उसने ये एक चलती हुई हुकूमत गिराई थी। इस पे नून लीग वाले कहेंगे जी 2018 में नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था, कोई भी गैर आईनी काम नहीं हुआ था 2018 में, एक भी नहीं हुआ था गैर आईनी काम। लेकिन सबको पता है कि अब गैर आईनी काम हो, रात को अदालतें खुलवाई गई, किस तरीके से प्रिजन वैन बुलाई गई, कैसे एक स्पीकर की रूलिंग को अदालत से उड़वाया गया जो कि हो नहीं सकता था, सब कुछ गैर आईनी हुआ। और अब तो खुद सारे मानते हैं कि सब जनरल बाजवा ने करवाया था, खुद नून लीग मानती है, उनके अपने बयान मौजूद हैं कि हाँ जी उन्होंने करवाया था। तो इमरान खान एक ही शर्त रखें कि अगर तो आप इस शख्स के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं सारे, क्योंकि अगर तो इदारे को आउट करना है आपने पॉलिटिक्स से तो एक कवा लटकाना पड़ेगा, वो अगर बाजवा हो जाए तो जबरदस्त है, ठीक है, इकट्ठे हो जाएं सारे सियासतदान, मेरा तो ये मशवरा है, सारे मसाइल का हल भी यहीं से निकलेगा। अब दूसरी कहानी देखते हैं। उफ, जब मैं ये पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं यार कि किस किस्म के लोगों से हमारा वास्ता है। मई का महीना तारीख में सैकड़ों खानदानों की तबाही का जिम्मेदार समझा जाएगा। 28 साल की उम्र में अमजद अब्बास ने अपने वालिदैन का ख्वाब को पूरा कर लिया था। इसने मास्टर की डिग्री मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में बतौर हेड मास्टर अपनी जॉब शुरू कर दी थी। वो अपने बहन भाइयों का वाहिद सहारा था। अभी इस खानदान की खुशियां शुरू हुई थी कि फिर अचानक 9 मई की जियो फेंसिंग लिस्ट में गुजरावाला पुलिस ने इस होनहार बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और जेल ट्रायल करते हुए बाकी असीरान समेत इसे भी 5 साल की कैद की सजा सुना दी गई। इसकी नौकरी छीन ली गई। वालिद और वालदा के इंतकाल के बाद यह यतीम बच्चा अब गुजरावाला की जेल में अपने रब से इंसाफ का तलबगार है। जो भाई मुलाकात के लिए जाते हैं, इनका शिकवा है कि हर मुलाकात पर 10,000 खर्चा आ जाता है, लेकिन 1 साल से हम अपना जुर्म तलाश कर रहे हैं। हमारे खानदान ने जो कुछ मई की वजह से खोया है, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। आप भी अमजद अब्बास समेत 51 असीरान के लिए दुआ गो रहें। अल्लाह करीम इन खानदानों को सब्र दे। इस तरह के लोगों को पकड़ के, यानी एहसानुल्लाह एहसान को अपनी सेफ हाउसेज में रख के बादशाहों की तरह फिर उसे खुद भेज दिया बाहर। लेकिन जो इस तरह के पढ़े लिखे नौजवान जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बेचारे सिर्फ अपने मुल्क की खातिर बाहर निकले थे, उनको दहशतगर्द बना दिया। क्यों? क्योंकि ये काबिज हैं पाकिस्तान के ऊपर और इनको पता है कि ये मिडिल क्लास खड़ी हो गई है हमारे मुकाबले में, ये तो कब्जा छुड़ा लेंगे, ये तो हमें टक्कर के लोग मिल गए हैं। इसलिए ये सारा जुल्म किया गया कि दोबारा ये कभी सर ना उठाएं। ये जो हुआ है ना 9 मई को, इसको आप कह सकते हैं 1857 की जंगी आज़ादी की तरह, लेकिन उसके बाद आज़ादी ने मिलना ही मिलना है आपको। तब लोगों ने कोशिश कर ली, इस बार भी लोगों ने कोशिश करी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जो काम 90 साल में तब हुआ था वो अब शायद 2-3 साल में हो जाएगा। बहुत हुए तो 2-4 साल लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे, लेकिन अब ये आज़ादी आपको मिलनी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, ये जितने भी हरबे इस्तेमाल कर लें, लेकिन अब ये नाकाम होंगे और आपने आज़ाद ही होना है। इमरान खान क्यों इतना फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं? और अगर आप तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट देखें तो वो अब जितना खुल के बोल रहा है, इतना उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पहले कभी नहीं बोला जितना अब गुज़श्ता 1 हफ्ते से बोलना शुरू हुए हैं। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी काफ़ी अग्रेसिव होना शुरू हो गई हैं और जंगल का बादशाह बैक फुट पे जा रहा है। वजह पता है क्या है? देखिए क्या डर क्या फैलाया था, पार्टी तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, जेल में डाल देंगे, कैद कर देंगे, बीवी को पकड़ लेंगे, सब कर लिया। अल्लाह के बंदों ने सारे कार्ड्स खेल लिए और इमरान खान ने यह भी कह दिया मुझे कत्ल कर देंगे। तो आखिरी कार्ड यह है कि तुम्हें मार देंगे, सजा दिलवा देंगे, वो भी खत्म हो गया। किस चीज़ का डर है? अब इमरान खान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी साहब वो पहले कर बैठे हैं। आखिरी कहते हैं जी तुम्हें जान से मार देंगे, वो कहता है मार दो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तैयार हूं, मैं अल्लाह के हजूर सुरखरू होऊंगा कि मैंने पूरी कोशिश की थी, सौदा नहीं किया। इमरान खान तो शहीद होने के लिए तैयार हैं। मसला दूसरी तरफ पड़ा हुआ है कि अब कैसे रिकवर करें, फंस गए हैं। 9 मई के बयानिए में इतने डीप गिर गए हैं कि वहां से निकलने का भी कोई रास्ता इनको नहीं मिल रहा और इमरान खान इनको फेस सेविंग भी नहीं दे रहे और ना ही इन्हें देनी चाहिए। कभी भी ताकतवर अपना कंट्रोल मुज़ाकरात के जरिए नहीं छोड़ेगा, उसको मजबूर करना पड़ता है। तो अब इनको मजबूर ही करना पड़ेगा और आगे जैसे जैसे हालात ख़राब होते जाएंगे आपको पता चलेगा कि जो हुकूमत आपको सोलर पैनल नहीं लगाने दे रही और कह रही है कि नहीं जी हमारी महंगी 60 रुपये से लेकर 100 रुपये वाली यूनिट की बिजली लो और सोलर पैनल में 6 रुपये वाली बिजली ना इस्तेमाल करो, वो हुकूमत आगे क्या क्या आपके ऊपर एटम बम गिराने जा रही है आपको अंदाज़ा नहीं है। तो अभी तो अवाम पे ऐसा तूफान आना है कि अवाम खुद ही तड़प के बाहर निकल आएगी। ये गर्मियाँ आने थे, आपको पता चल जाएगा, बस हो जानी है आपकी, मुल्क इनसे चलना नहीं है। पाकिस्तान इतने बुरे हालात में है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास वक्त कम है। टिकटॉक और ये वो वाली टिकटॉक ऐप नहीं बल्कि ये घड़ी की सुइयाँ हैं जो बड़ी तेज़ी से गुजर रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पास वक्त कम रह गया है। इमरान खान के पांव पकड़ने का ऑप्शन हर वक्त मौजूद है, नहीं तो नवाज शरीफ और जरदारी के पास भी ऑप्शन मौजूद है। अपनी अपनी औलादों की सियासत बचा सकते हैं, इमरान खान के पांव पकड़ लें और गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दें। हालात फ़ौरन तब्दील हो सकते हैं इस मुल्क के और सियासतदान हीरो बन सकते हैं। ऑप्शन यही मीडिया के लिए भी है, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी है कि गलत काम और गलत हुक्म मानना छोड़ दें, मीडिया भी आज़ादी का नारा लगा दे। आप देखेंगे कैसे ये मुल्क बदलता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।